Good morning, students. Today I am going to discuss some revision work from trigonometric functions. And the first question today I am going to tell you sketch the graph of y equal to cos in brackets x minus pi by 4. So what we have to do? We have y equal to cos x minus pi by 4 और इसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले में. ये फॉर्मूला है आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट y माइनस जीरो इक्वल टू कॉस x माइनस पाई बाई 4. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसमें क्या है, आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो ग्राफ बनाएंगे आप ये ओरिजिन से नहीं बनेगा. शिफ्टिंग द ओरिजिन एट पाई बाई 4 कॉमा 0. देन हमने स्मॉल x को ले लिया कैपिटल X प्लस पाई बाई 4 और स्मॉल y को ले लिया y प्लस 0. और इन दो वैल्यूज़ को, जो x की वैल्यू निकली और y की वैल्यू निकली, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने पुट करना है. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू कॉस x प्लस पाई बाई 4. ये हमने स्मॉल x की जगह वैल्यू रखी, माइनस पाई बाई 4. माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू कॉस x आपके पास आ गया. अब इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. हमने ये जो आपकी डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये ओरिजिन है आपका. अगर y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए आपका ग्राफ बनता तो 0,1 यहाँ पर आता और ये ग्राफ पाई बाई 2 पर लैंड करके 0, फिर ऐसे जा करके 3 पाई बाई 2 पर 0 देगा और कॉस 2 पाई तक चला जाएगा. लेकिन जब आप y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 से, तो ये जो y एक्सिस लाइन है ये पाई बाई 4 पर आ गई. और यहाँ से जब हमने इस लाइन को बनाया तो देखिए ये पॉइंट नीचे आ जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू आपकी पाई बाई 4 जो है 1/√2 होगा, यानी 1 से छोटी वैल्यू होगी. यहाँ से ग्राफ जाएगा और पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये लैंड होते हुए सीधे 3 पाई, मतलब यहाँ पर यानी 90 से 180 के बीच में कहीं ये अपनी जीरो वैल्यू देगा और ऐसे होते हुए 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 4 से होकर निकल जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस के स्केच ग्राफ आपको करने आनी चाहिए. तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है. तो इसको आप लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रिड्यूस √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज अ सिंगल टर्म्स कंटेनिंग साइन ओनली. यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने साइन के टर्म्स में लाना है. तो एफ थीटा इक्वल टू हमने एज्यूम किया √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई a² √a² प्लस b². ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये √4 आया, इसकी वैल्यू 2 आई, यानी 2 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. तो एफ थीटा इक्वल टू 2 √3/2 साइन थीटा 1/2 कॉस थीटा. 2 इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आपके पास ऐसी रहेगा, ये कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, 1/2 साइन पाई बाई 6 कॉस थीटा. तो ये बना आपके पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी बन गई. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने और प्रैक्टिस करना है. जो आपके यूटी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. और अगर आप चाहें तो इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको समझने के लिए. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी इसमें लिखे हुए हैं जिनको मैं यहाँ पर एक बार डिक्टेट करना चाहूँगा. सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसेस. पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2. इसकी डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a एंड b be any two sets then prove that brackets a minus b union a equal to a आपको प्रूव करना है. थर्ड क्वेश्चन है लेट r be the relation on the set n. n means natural number defined by relation defined है इन कर्ली ब्रैकेट a, b such that a plus 3b equal to 12. इसमें आपको फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r की आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3 पाई बाई 2, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के मिडिल में हो तो आपको फाइंड आउट करना है कि √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी. और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए प्रूव दैट √2 प्लस फिर √2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा. ये आपको प्रूव करना है. तो इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस लगभग इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया है जब आपका टॉपिक चल रहा था. एंड होप सो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको यूटी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी. आज के लिए इतना सफिशिएंट है. होप सो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से घर पर प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.